आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा which might surprise you. Not understanding early is one of the most expensive mistakes. ऐसा पैसा जो आज आपके पास नहीं है बट आप उस होप में है कि आप फ्यूचर में वो पैसा कमा लेंगे is dangerous because it feels painless in the beginning. अगर आपको डेट की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से बैड डिसीजन होते हैं और बैड डिसीजन की वजह से और डेट होता है, इट्स अ लूप. आपकी फर्स्ट सैलरी पहले ही पता चल गया तो यू विल बी एबल टू आस्क बेटर क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू पॉज. आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा विच माइट सरप्राइज यू. इफ यू आर 50, 18, 22, आप ये सोच सकते हो कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी क्योंकि मैं तो कमाता ही नहीं हूँ. दैट्स एग्जैक्टली वाई दिस वीडियो मैटर. एंड वो जो पॉइंट है दैट इज डेट इज नॉट बैड, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग डेट अर्ली इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स दैट पीपल मेक. मैक्सिमम लोग डेट में पड़ जाते हैं, यानी कि कर्जे में पड़ जाते हैं इवन बिफोर वो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि दे हैव स्टार्टेड अर्निंग. क्योंकि डेट सैलरी से स्टार्ट नहीं होता, इट स्टार्ट्स विथ हैबिट्स. अब ये डेट या कर्जा होता क्या है, एकदम सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करते हैं. डेट का मतलब है हम फ्यूचर का जो पैसा है वो अभी से यूज कर रहे हैं. ऐसा पैसा जो आज आपके पास नहीं है बट आप उस होप में है कि आप फ्यूचर में वो पैसा कमा लेंगे. एग्जाम्पल ऑफ डेट. एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो मैक्सिमम लोगों के साथ या तो ऑलरेडी हो चुका है या तो होने वाला है. आपके पास ऑलरेडी एक फ़ोन है बट अब आपको नया फ़ोन चाहिए. इसलिए नहीं कि वो आपका पुराना फ़ोन जो है वो टूट गया है. क्यों चाहिए? क्योंकि आपके आसपास सबने अपना फ़ोन अपग्रेड किया है. क्या देखकर अपग्रेड किया है? अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी कैमराज, ऐसी नई चिप जो मोर पावर और मोर एफिशिएंट है, बेटर कैमरा, फास्टर फ़ोन, बेटर स्टेटस. अब इस अपग्रेड का इम्पैक्ट समझते हैं. ये जो नया फ़ोन है वो 50,000 का है, तो 50,000 आपके पास तो अभी है नहीं. आप क्या करोगे? 5,000 रुपीज़ की EMI कर लोगे और स्टोर भी खुशी खुशी आपको बोलेगा यस हमारे पास से EMI ले लो 10 मंथ्स के लिए. तो हुआ क्या? आपने ये 50,000 के फ़ोन के लिए 5,000 की EMI रख ली है जो नेक्स्ट 10 मंथ्स तक आपकी सैलरी या आपके इनकम का एक पार्ट लिए जा रहा है. सो बेसिकली आपने क्या किया, जो पैसा आप बाद में कमाने वाले थे उसका खर्चा ऑलरेडी आपने फिक्स कर दिया है. तो हमेशा ध्यान रखिए, डेट इज मनी यू हैव ऑलरेडी स्पेंट बिफोर यू हैव अर्नड इट. जब भी आप कर्जा लेते हैं दो चीज़ें होगी. या तो आप प्रॉमिस करोगे कि जो लिया है वो अमाउंट वापस दोगे, या तो आप प्रॉमिस करोगे कि जो लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आप वापस दोगे. सो एग्जांपल लेते हैं. अगर आपने 1,000 रुपये किसी से लिए हैं एंड आप उनको प्रॉमिस कर रहे हो कि नेक्स्ट मंथ आप 1,100 रुपीज़ दोगे, सो दैट 100 रुपीज़ जो एडिशनल 100 रुपीज़ था दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. इसी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को इंटरेस्ट बोला जाता है. तो मतलब क्या हुआ, जितना पैसा आपने लिया था उससे ज़्यादा पैसा आप पे कर रहे हो. डेट एक ऐसा टाइम मशीन है जिसका मतलब है आज आप कुछ एंजॉय कर रहे हो एंड जिसके लिए पे आपको फ्यूचर में करना है. सो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अब ऐसी चीज़ों पे स्पेंड करना चालू कर दिया जिसके लिए हमारे पास आज तो पैसा नहीं था बट हम उसका पैसा धीरे धीरे करके फ्यूचर में चुका रहे हैं. तो चलो देखते हैं आपको कितना समझ में आया है कि कर्जा किसको बोला जाता है. मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगा एंड आप बताओगे डेट एंड नॉट अ डेट. नंबर 1, आपने अपने फ्रेंड से 500 रुपये उधार लिए हैं एंड आप वो नेक्स्ट वीक रिटर्न करते हैं. नंबर 2, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिसका बिल आप नेक्स्ट मंथ पे करते हैं. नंबर 3, फ़ोन EMI पे ले लिया, ये तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा. नंबर 4, पेइंग फुल कैश टुडे. नंबर 5, एक स्मार्ट वॉच ली EMI पे. नंबर 6, एक शर्ट लिया कैश ऑन डिलीवरी पे. नंबर 7, ऑर्डरिंग फूड नाउ एंड पेइंग नाउ. नंबर 8, एजुकेशन के लिए लोन लिया. नंबर 9, वेकेशन के लिए बोरो किया. लेट मी गिव यू अ हिंट. अगर पेमेंट में डिले है तो इट्स डेट, उसको कर्जा बोला जाता है. डेट इजंट अबाउट बैंक्स, जिसका मतलब है कि डेट सिर्फ बैंक से जो लेन देन करते हैं उसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. किसी भी चीज़ में जब हमने पेमेंट को डिले किया है तो उसका मतलब है उसको डेट बोला जाता है. इट्स अबाउट पोस्टपोनिंग द रियलिटी. वाई डेट फील्स ईजी एट फर्स्ट. डेट इज डेंजरस बिकॉज इट फील्स पेनलेस इन द बिगिनिंग. मतलब जब हम ले रहे हैं उधार या लोन या डेट तब तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हमारा जो बड़ा पेमेंट था वो अब शॉर्ट पेमेंट्स में कन्वर्ट हो गया. बट जब वो लॉन्गर पीरियड तक चलते रहता है तब हमको समझ में आता है कि दिस इज वेरी डेंजरस. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं. 50,000 का फ़ोन था, 5,000 की EMI थी फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स. इट साउंड्स स्मॉल, इट साउंड्स मैनेजेबल,
इट साउंड्स हार्मलेस, बट हियर्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ये जो 5,000 थे वो अपने आप नहीं आ जाएंगे। इट विल कम फ्रॉम योर सैलरी या फिर आपकी स्टाइपेंड, पॉकेट मनी, आपकी पार्ट टाइम इनकम, वहाँ से वो पैसा आ रहा है एंड ये एवरी मंथ होता है। आप डिसाइड करोगे कि मेरा पैसा कहाँ यूज़ करना है, उसके पहले तो EMIs आर ऑलरेडी फिक्स्ड। नाउ इमेजिन दिस, आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना था, आपको कोई कोर्स लेना था, आपको किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए पैसा सेव करना था, बट नहीं, आपका पैसा तो ऑलरेडी बुकड है। इसके लिए नहीं कि आप आज इररेस्पॉन्सिबल हैं, बट इसलिए बिकॉज आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, नॉट ऑल डेट इज एविल, बट नॉट ऑल डेट इज स्मार्ट ईदर। बैड डेट, अगर ये आपको इजी लैंग्वेज में समझाने जाऊँ तो ऐसा डेट जो उन चीज़ों में स्पेंड हो रहा है जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने वाली है। एग्जाम्पल्स, फोन्स, क्लोथ्स, गेमिंग गैजेट्स, लग्जरी वॉन्ट्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बट हम उसकी पेमेंट तब भी कर रहे हैं जब उसकी एक्साइटमेंट चली गई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको किसी भी चीज़ के लिए लोन या फिर कर्जा या डेट लेना ही नहीं चाहिए। हम कुछ चीज़ों के लिए लोन या डेट या कर्जा ले सकते हैं एंड उसको बोला जाएगा गुड डेट। एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ें जो हमारे ग्रोथ में हमारी हेल्प कर सके, जैसे कि एजुकेशन, स्किल बिल्ड करना, ऐसे टूल्स जो हमको अर्न करने में हेल्प कर सके। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इवन गुड डेट बिकम्स बैड इफ टेकन विदाउट प्लानिंग। चलो अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया है द डिफरेंस बिटवीन गुड डेट एंड बैड डेट। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आप लोग कमेंट कर सकते हैं वेदर ये स्मार्ट है या फिर डेंजरस है। नंबर 1, बोरोइंग 80,000 फॉर अ फोन। नंबर 2, बोरोइंग 80,000 टू लर्न अ स्किल जिससे आप 10,000 रुपीज हर मंथ कमा सकते हैं। नंबर 3, taking EMI for a two-wheeler because your friend has it. नंबर 4, टू व्हीलर के लिए EMI लेना बिकॉज वो आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट बचाने में हेल्प करेगा। नंबर 5, borrowing when income is uncertain. Number 6, borrowing just because EMI is small. Number 7, EMI for a branded or a customized shoes. Number 8, EMI for a smartwatch. Number 9, EMI for a laptop जिससे आप काम कर पा रहे हो. Number 10, borrowing for a course to develop your skill. अब हमने डेट की डेफिनेशन तो समझ ली, but what happens if we don't understand this debt early? Here's the real danger. People don't fall into debt because they are irresponsible, but because no one explained it to them early. डेट की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से बैड डिसीजंस होते हैं और बैड डिसीजंस की वजह से और डेट हो जाता है. इट्स अ लूप. अगर आपको डेट आपकी फर्स्ट सैलरी के पहले ही पता चल गया तो यू विल बी एबल टू आस्क बेटर क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू पॉज बिफोर सेइंग यस, एंड यू विल यूज मनी instead of the money using you. Awareness is the real superpower. Debt is not the villain. Ignorance is. You don't need to fear debt, you need to understand it. Because the best time to learn about money is before the money starts controlling you. Comment one thing जो आपको लग रहा है किसी ने EMI पे लिया है and it was not worth it. अगर ये वीडियो से आपको समझ में आया है कि डेट क्या होता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको चाहिए कि डेट में ना फंसे.